भगवान परशुराम को भगवान शिव के पिनाक धनुष के टूटने का आभास कब हुआ और उन्हें कैसे पता चला कि भगवान शिव का सबसे प्रिय धनुष टूट चुका है। कहा जाता है कि एक बार भगवान परशुराम इस पिनाक धनुष को क्षत्रियों से विहीन कर धरती को जब इसे रखने के लिए चले तो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि हे परशुराम, तुम इस धनुष को तुम किसी योग्य पुरुष को दे दो। तभी परशुराम कहते हैं कि ऐसा योग्य कौन है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि मेरे दो परम भक्त हैं, एक है रावण और दूसरा है जनक। तुम दोनों की परीक्षा लेकर देखो, जो तुम्हें उचित लगे उस धनुष को तुम उसे ही दो। सबसे पहले भगवान परशुराम रावण के पास जाते हैं, परंतु रावण की उद्दंडता और उसके अत्याचारों को देखते हुए भगवान परशुराम ने यह धनुष उनको नहीं दिया। सोचा कि यदि मैंने यह धनुष इनको दे दिया तो यह और अधिक उपद्रव करेगा और तीनों लोकों में आतंक ही आतंक फैला देगा। कहा जाता है कि पिनाक धनुष की यह खासियत थी कि जो भी योद्धा इसे धारण करता था उसमें कई गुना अधिक शक्ति और हो जाती, जिससे उस योद्धा को परास्त करना किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं था। इसके बाद भगवान परशुराम जनक के पास जाते हैं और उसके धर्म आचरण को देखते हुए और उसकी शालीनता को देखते हुए उस धनुष को जनक को दे दिया। परंतु जनक ने भी तभी भगवान परशुराम को वचन दिया है कि आपने मुझे अपने व्यवहार को देखते हुए यह धनुष दिया है, इसलिए मैं भी आपको वचन देता हूँ कि इस धनुष का उपयोग कभी भी मैं युद्ध क्षेत्र में नहीं करूंगा। इससे प्रसन्न होकर और संतुष्ट होकर भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। जैसे ही समय गुजरता जाता है भगवान परशुराम की तपस्या निरंतर चलती रहती है। तभी भगवान विष्णु के परम अवतार भगवान श्री राम का अवतार होता है और तभी सीता स्वयंवर होता है। तभी स्वयंवर में विश्व के सभी राजा महाराजा देवता वहां पर आते हैं और माता सीता का स्वयंवर जीतने के लिए अपने अपने बल का परिचय देते हैं। उस सभा में सभी योद्धा इस धनुष को तनिक भी हिला नहीं सके। कहा जाता है कि जो भी योद्धा इस धनुष के पास जाता उसका आधा बल छीन हो जाता और वह धनुष उसके बल को सौंप लेता और वह धनुष और अधिक भारी होता जाता। ऐसे ऐसे सभी योद्धा बाणासुर, रावण, कार्तिवीर्य और ये सभी योद्धा ने इस धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु किसी भी योद्धा का सामर्थ्य नहीं था कि वह इस धनुष को उठा सके। तभी जनक दुखी होकर कहते हैं कि क्या इस धरती पर ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। जब से भगवान परशुराम का परशु चला है तो क्या क्षत्रियों ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। यह बात शेष अवतारी लक्ष्मण को सहन नहीं हुई और उसने कहा कि हे जनक, तुम्हारे बोल ये सही नहीं है। तुमने ये भला कैसे कह दिया कि क्षत्रियों ने क्षत्रियों को जन्म देना बंद कर दिया है। यदि मुझे भगवान अपने भैया आदेश दे तो मैं इस धनुष को क्या इस धरती को भी गेंद की तरह उछाल कर फेंक दूं और इस धनुष को अपनी चुटली अंगुली पर ले जाकर इस धरती की 7 बार परिक्रमा करूं। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं आज से क्षत्रिय धर्म भूल कर 4 घर की भिक्षा मानकर जीवन यापन करूंगा। परंतु तभी श्री राम लक्ष्मण को इशारे में समझा देते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। तभी विश्वामित्र वहां पर आते हैं और राम से कहते हैं कि हे राम, तुम इस स्वयंवर में भाग लो।
तभी भगवान श्री राम धनुष को उठा देते हैं और उठाते ही तोड़ देते हैं। परंतु जैसे ही धनुष टूटता है, वहां से उसकी एक कतरी धनुष की उड़ती उड़ती महेंद्रगिरी पर्वत पर जा पड़ती है। कहा जाता है कि जब धनुष टूटा था उस समय धरती कंपायमान हो गई और दसों दिशाएं कांपने लगी। परंतु जैसे ही उस धनुष की कतरी टुकड़ा भगवान परशुराम के पास में गिरता है तो वह एक भयानक विस्फोट के रूप में वहां पर पड़ता है। तभी भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतना कंपन धरती पर तभी हो सकता है जब भगवान शिव का प्रणव धनुष टूट जाता है या उसकी कोई प्रत्यंचा खींचता है। परंतु यहाँ पर तो धनुष का एक टुकड़ा पड़ा है, शायद धनुष टूट चुका है। ऐसा कौन योद्धा है जिसने इस पिनाक धनुष को तोड़ा है। भगवान परशुराम क्रोध में आते हैं और श्री राम को देखते हैं। वे देखते हैं कि ऐसा योद्धा कौन है जो धनुष को तोड़ भी सकता है। तभी भगवान परशुराम श्री राम के सामने आते हैं और तब लक्ष्मण और परशुराम संवाद भी चलता है। परंतु श्री राम अपने शीतल वचनों से भगवान परशुराम को शांत कर देते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो सदा ही ऋषियों का दास रहा हूँ। तभी श्री राम जैसे ही नीचे होते हैं तो उनके वंश के भृगु ऋषि के चरण भगवान श्री राम की छाती पर देख जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब भगवान का अवतार हो चुका है। तभी वह निम्रता से वहां पर चले जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। कहा जाता है कि इस धनुष के टुकड़े से ही भगवान परशुराम को पता चला कि शिव धनुष टूट चुका है, क्योंकि उसकी प्रत्यंचा जब भी स्थिति वह बहुत भयंकर कंपन करता और योद्धाओं के धड़कनों को रोक देता। परंतु जैसे ही वह टूटा तो धरती भी चारों तरफ से कंपन होने लगी और उसके टुकड़े से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके कारण भगवान परशुराम की समाधि जगी। यही वह कारण था कि भगवान परशुराम को पता चला कि धनुष टूट चुका है। इन सभी कथाओं से यदि आप सहमत हैं और यदि आप भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट में अपनी राय लिखते हुए जय श्री राम अवश्य लिखें।